जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं वृत्त संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। वृत्त संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हर एक वीडियो के भांति इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव इस जड़ी बूटी का, ये सर ये जड़ी बूटी नहीं है, रीड एंड पास है। तो आप हमारे लिए ना बाबू जड़ी बूटी है कि हम सुनहाना जानते हैं, समझ में आ रहा ना। आप सुन लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टेंशन फ्री हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, टेंशन से फ्री हो जाइएगा। तो बन रही है हमारे साथ। हम इस अध्याय का ऑलरेडी आप तो सुना देते हैं और छू मन तो छू करा देते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न तो देखते हैं। ए सर जी इसमें जो 11 में दिया है, हाँ यहाँ पे दे रहा है 11, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, यह चैप्टर 12 लेसन में है, ठीक है ना। यदि एक वृत्त परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त त्रिज्या होगा। वृत्ति परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तो हमने क्या किया है कि इसमें इधर पाई दिखाई दे रहा है, इधर भी पाई है, तो पाई तो इधर भेजते हैं हम, तो 2r हो जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे गुणा का सिंबल ऑलरेडी छुपा होता है, क्योंकि गुणा हुआ होता तभी ऐसा फॉर्मूला आया होता। अब देखिए तो पाई तो हमने यहाँ भेजना है, नीचे भेजना है, तो पाई से पाई ऊपर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2r इक्वल टू आर स्क्वायर का मतलब 2 बार r गुणे r, तो 2 इक्वल टू r गुणे r। अब r तो नीचे भेजेंगे क्योंकि इधर भी r दिखाई दे रहा है, तो इसको नीचे भेजते हैं, तो नीचे आएगा, तो r से r कैंसिल, तो 2 इक्वल टू r। तो हमारे त्रिज्या कितना आ जाएगा, 2 मात्रा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर में देख लेंगे कि 2 मात्रा दे रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन में दे रहा है डी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू डी, करेक्ट आंसर 2 मात्रक। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VBI है, ये समझ लीजिए कि भाग भरोसे आई ऐसा सर जी, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न को देखिएगा, आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहता है, आप पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट तो प्रश्न देखते हैं हम 2 नंबर। यदि एक वृत्ति परिमाप 36 हो, वृत्ति परिमाप कितना दे रहा है 36, तो वृत्ति परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 36। वृत्ति परिमाप 2 पाई आर, कर लीजिए विचार फिर से एक बार कि सही में यही होता है ना, हाँ सर यही होता है। तो चलिए 36, तो पाई आर इक्वल टू 36, तो नदिकता 2 तो भेज देंगे नीचे। इसमें यही नहीं कह रहा था यदि एक वृत्ति परिमाप 36 हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमें निकालना है, तो हटा दी कितना आ जाएगा 18। तो अब देखिए पाई आर इक्वल टू 18, अब पाई का मान होता है हमारा 22/7, तो 18 बटा पाई, तो आर इक्वल टू इसका बट्टा तो नहीं है, तो 18 बटा 1 दूने 22/7, आर इक्वल टू 18 बटा 1 दूने 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला आएगा, 2 से 9, आर इक्वल टू 7 9 63 बटा 11। ये तटे जा बाबू, तटे जाए या नहीं तटे, देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। तो हम ऑप्शन में देखते हैं 14 7 21, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो पहले 3 गुनी नहीं करेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई आर। 3 गुनी करने की बात है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 रहते हैं, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए तो अनुपात हमारा 3 आ रहा है। अब समझिए, दिमाग ले आइए, देखिए 2 पाई से 2 पाई आर कैंसिल, आर बचा, तो ए तो रखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, तो हम ए तो अनुपात 3 देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन में ए तो अनुपात 3 नहीं दिया है, इसका मतलब सवाल गलत है। दूसरा का अगर आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं सर सवाल सही है, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 दूनी करने की बात है, तो 2 तो 3 दूना क्या होता है 8 होता है, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 8 होता है, तो 8 रखेंगे। अगर इसको लगाते हैं तो 2 एकम 2 2 चौका 8, तो हमारे ए तो अनुपात 4 आता है। ऑप्शन में देखते हैं कि ए तो अनुपात 4 दे रहा है कि नहीं, तो ए तो अनुपात 4 भी नहीं दे रहा है। अगर अभी भी आपके मन में चलता होगा कि नहीं सर कहीं आप गलती बता रहे हैं, तो आप इससे आगे 3 रख के देखिएगा, उसके बाद देखिए कि सही में आंसर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब सवाल गलत है या ऑप्शन सवाल गलत है। तो दिखता। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे।
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, हाँ यहाँ पे दुगुना करने की बात है, वहाँ पे तिगुना करने की बात था, यहाँ पे दुगुना करने की बात है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या सर दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात हो जाए। दुगुनी करने की बात है, देखिए 2πr इक्वल टू 2πr कर लीजिए विचार, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे तुम्हारे दुगुना करने की बात है। अब देखिए 2π से 2π आराम से कैंसिल हो जाएगा, हमें त्रिज्या का अनुपात नहीं, सीधी सी बात है त्रिज्या का ना मान रखेंगे, 2 है तो 2 से 2 काट देते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, क्या दिक्कत है, मान तो बराबर हो रहा। दुगुना करने की बात है, वहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे दुगुना, तो 1 अनुपात हमारा 2 आ जाएगा। अगर आपके मन में चल रहा होगा कि नहीं सर कोई दूसरा ऑप्शन रख के दिलाइए, तो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं इधर तो कितना रहेंगे 2 तो दुगुना कितना होता है 4, तटाइए तो 2 एकम 2 2 दूना 4, तो हमारे 1 अनुपात 2 आ रहा है। अगर 1 रखेंगे और दुगुना कर रहे हैं तो अभी 1 अनुपात 2, अगर 1 2 रख रहे हैं तो 1 का दुगुना कर रहे हैं तभी भी 1 अनुपात 2। अगर इसके बाद भी आपके मन में प्रश्न चलता हो जाती नहीं सर कुछ दूसरा ऑप्शन रखते बताइए, तो अगर हम 3 रखेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6, तो हमारे 1 अनुपात 2 आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 2। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर में दे रहा है कि नहीं 1 अनुपात 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर में ए में दे रहा है 1 अनुपात 2, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मगर इसमें किताबों में दे रहा है ना बाबू 4 अनुपात सी, अरे सॉरी सी में दे रहा है 4 अनुपात 8, तो यह रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम 5 नंबर प्रश्न पे। आप लोग तो ऑलरेडी प्रश्न दिखाई दे जाए, स्क्रीन पे देखिए, त्रिज्या आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। परिमिति या परिमाप बात एक है, परिमिति तो है या परिमाप तो है, तो बात एक है। तो हमने बताया था पहली वृत्त की परिधि, सॉरी परिमिति या परिमाप या परिधि बात एक है। परिमिति तो है, परिमाप तो है, परिधि तो है, बतिया तो एक है, तो ऐसा है सर जी। तो वृत्त परिमाप का होता है, वृत्त परिधि का होता है 2πr। कर लीजिए विचार, आर तो हो रहा है त्रिज्या वाला, तो त्रिज्या जो है पे आर न रखे हैं, तो देखते हैं ऐसा दे रहा है कि नहीं, तो दे रहा है कहीं जी, ये सर जी हाँ दे रहा है बी में, तो 2πr हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2πr ऑप्शन नंबर बी। इसमें दे रहा है बाबू जानते हैं सी, पाई प्लस 2r, ऐसा ऐसा दे रहा है ना, ये इस सवाल का आंसर हुआ बबुआ हमारा तो गलती लग रहा है। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो आप तो मालूम हो जाए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो देखते हैं πr² दे रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो हमारे करेक्ट आंसर रहेगा πr²। चलिए 7 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल में क्या होता है πr², अब πr², यही ना होता है। तो तुम्हारा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो इसको अगर इसको हम क्षेत्रफल के बराबर में करते हैं, तो πr² इक्वल टू 4, अब πr² 1। तो दिक्कत त्रिज्या हमें निकालना है। अब देख पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, बराबर में हमने लिखा है, अनुपात निकाल रहा है ना, पाई से पाई कैंसिल। अब इसको वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1, तो 2:1 देखते हैं कि दे रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर में दे रहा है बी में 2:1, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। चलिए 8 नंबर प्रश्न तो हम देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्याएं होगी। परिधि और क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो वृत्त की त्रिज्याएं होगी। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, कर लीजिए विचार, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। अब इसी तरह दे लीजिए, आप तो सिंपल तरीके से बता देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, अब देख 2r हो जाएगा, r² मतलब 2 बार r से r कैंसिल, तो 2 इक्वल टू क्या होगा r, तो हमारा हो जाएगा 2 आंसर, करेक्ट आंसर। तो 8 नंबर प्रश्न था। 8 नंबर में देखते हैं कि 2 मात्रा दे रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर में ए में दिया है 2 मात्रा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मात्रा। 9 नंबर प्रश्न तो हम
देखते हैं। तोहरा 44 मीटर परिधियों वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो परिधि का फॉर्मूला फट लीजिए 2πr कर लीजिए विचार, 44 दे रहा है तो लिख दिए 44। तो दिक्कत ना है। अब दिक्कत नहीं है तो दिक्कत समझिए कि नहीं होगा। पाई है तो पाई ऐसा है सर, तो क्या 2 तो नीचे भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 11। ए सर जी ना सर जी 22 आएगा। ओ ध्यान यहीं पे है ना। अब ये पाई का मान 22/7 दूंगे r इक्वल टू 22, तो r इक्वल टू इसका बट्टा नहीं है तो 1 दे दिया, इसको नीचे भेजेंगे 22/7, तो r इक्वल टू 22/1 दूंगे, नीचे वाला बबुआ कहाँ जाएगा ऊपर, तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे कहाँ आ जाएगा 22 से 22 कैंसिल, तो r इक्वल टू 7। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। देखते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। तो कितना नंबर प्रश्न था 9 नंबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 7, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो फटाफट किसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का ऐसा है तो πr² इक्वल टू πr²। दुगुना करने की बात है तो दुगुना कर देते हैं। अब देखिए पाई क्या तो रहा क्षेत्रफल ना, त्रिज्या दुगुनी करने की बात है, तो अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर। पाई से पाई तो ऐसा ही खत्म हो जाएगा, 8 का अनुपात 8, इधर 2 का अनुपात 4, 8 का अनुपात 2 होगा। अगर आपके मन में चल रहा है कि सर तो दूसरा उदाहरण देते बताइए, तो काहे टेंशन लेते हैं, नो टेंशन, फ्री माइंड कर देंगे। अदर यहाँ पे पाई से पाई तो ऐसा ही टेंशन हो जा रहा है, अगर यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 तो दुगुना यहाँ पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, इसको स्क्वायर कर दिए तो 2 दूना 4 कर लीजिए विचार, 4 चौथा 16 तटाइएगा, 4 एकम 4 और 4 चौथा 16, कितना रहा 1:4, 1:4 हमारा 4 आएगा। तो हम देखते हैं कि 1.4 दे रहा है कि ऑप्शन में नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर वही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 1:4, कर लीजिए विचार, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में इतना ही, आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुखले ना कुछ कह दीजिए, अगर दिल दिमाग में आपका घंटी बज गया है तो हमारे वीडियो तो लाइक और उसके बाद सब्सक्राइब और सर जी क्या कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। आप बेल आइकन मने घंटियाँ बजाना मत भूलिए, क्योंकि दिल दिमाग पे आपका घंटी बज दिया हो जाए तो समझ में आ रहा ना। तो जय हिंद जय भारत।